करेंगे, इस बात को कहने की आवश्यकता है। जब मैं गांव में बता रहा हूं, जब लोग कह रहे हैं कि कमल का फूल क्यों नहीं है, हमने कहा कि कमल का फूल तो साक्षात सीता जाता है आपके सामने खड़ा है। लोग कह रहे हैं कैसे? जब हमने बताया कि हमारा नाम अरविंद है, बहुत सोच समझ करके मोदी जी ने और योगी जी ने हमको भेजा है कोची लोकसभा में, उन्होंने कहा कि जाओ चुनाव निशान छड़ी को लेकर के जाओ, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, लोग प्रतीक चिन्ह कमल लेकर के जाते हैं और हम तुमको साक्षात भेज रहे हैं कि जाकर के लोगों को बताओ कि मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए कोची लोकसभा की सीट जीतना बहुत जरूरी है। आप बताइएगा उनको, जो इस प्रकार की बातें करते हैं तो उनको इस बात की जानकारी दीजिएगा कि हमारे पंचायत जी का नाम अरविंद रायवर है और अरविंद का मतलब ही कमल होता है साथियों। जिसके नाम का मतलब कमल होता है वो अपने हाथ में छड़ी लेकर के मैदान में खड़ा है। और पूरे घोटी का मिजाज देखने के बाद, सर्व समाज में घूमने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है और पूरा कॉन्फिडेंस में हूँ। मेरा आत्मविश्वास इस बात को कह रहा है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको चुनाव जीतने से रोक दे। कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको चुनाव जीतने से रोक दे। यहाँ अरविंद रायवर का सवाल नहीं है, यहाँ हर एक कार्यकर्ता के सम्मान का सवाल है, हर एक कार्यकर्ता के आत्मविश्वास का सवाल है, यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सवाल है, यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है। साथियों, जिस विधायक का नाम हम लोगों ने दिया हुआ है, यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का, 80 की 80 सीट में इस घोटी की सीट पक्की जीता जाएगा साथियों। और मेरा विश्वास है इस बार 80 की 80 सीट जीता जाएगा। एक सीट पर समाजवादी भी लड़ रही है और तो हमको सूचना आई, एक सीट पर समाजवादी लड़ रही है और तो सूचना आई रात को, और कल से ही काम लगा लिया हूं कि किसी भी हालत में उस सीट को समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने दूंगा। और साथियों, पूरी ताकत लगा दिया। जहां चुनाव संपन्न हो गए वहां के सभी कार्यकर्ताओं को उठा के मैंने उस लोकसभा में भेजा और भेज करके हमने कहा घूम घूम करके लोगों से अपील करिए कि चुनाव निशान कमल का बटन दबाना है। और मैं आपसे ये वचन देता हूँ पूरी ताकत के साथ, अगर हमारे माननीय योगी जी ने और मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा, बीच में बैठे हुए हैं, हम आग्रह करेंगे सब लोगों से, माननीय मुख्यमंत्री के प्रथम आगमन एक बूथ स्तरीय बैठक जो चल रही है आज भी, इनकी उपस्थिति को आप सब लोग अपनी तालियों से दर्ज करें, जोरदार ताली बजा के आपका स्वागत करें। देखिए ताली अभी हर हाथ से नहीं बज रही है, ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सब लोग उठाइए, आप ताली बजा के दिखाइए, जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बूथ स्तरीय बैठक है और आज हम सब लोगों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और संकल्प किस प्रकार का? संकल्प वही जो 2014 में लिया गया, संकल्प वही जो 2017 में लिया गया, संकल्प वही जो 2019 में लिया गया और संकल्प वही 2022 में लिया गया और संकल्प वही जो 2024 में लेना है। हम सब लोग यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, कहीं न कहीं हम अपने बूथ के ही जिम्मेदार पदाधिकारी। माननीय प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था, अपना बूथ सबसे मजबूत। मेरा मानना यह है कि अगर अपना बूथ हम लोग मजबूत कर लेंगे, जिस प्रकार से पूरे घोटी लोकसभा का मैक्सिमम गाँव का मैंने दौरा कर लिया है और मैक्सिमम गाँव का दौरा करने के बाद जो समीक्षात्मक तौर पर हमने पाया है, मुझे पूरा विश्वास है जनता एकदम तत्परता के साथ मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तत्पर और तैयार भी है। साथियों, अगर जनता तैयार है मोदी जी के कार्यों से, उनके द्वारा उठाए गए जिम्मेदारियों से, अगर ये जनता तैयार है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपने बूथ के कार्यकर्ताओं क्यों गांव में जाने के बाद मुझे इस बात की चिंता सता रही थी। मैं बार-बार निरंजन भैया से कह रहा था कि निरंजन भैया 30 तारीख को 5 बजे प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा और 30 तारीख तक सब लोग रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी 26 तारीख को रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सभी बड़े से बड़े नेता रहेंगे, लेकिन 30 तारीख को 5 बजे के बाद
कोई बाहरी नेता नजर नहीं आएगा। अंतिम लड़ाई चालू होगी 30 तारीख को 5 बजे के बाद, 31 तारीख को, और उसके बाद निर्णायक जो लड़ाई होगी वो होगी 1 तारीख को। आज आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस छोटी लोकसभा के चुनावी अगर ताकत कोई है, इस चुनाव की जान कोई है, और इस जंग को जीतने के लिए अगर सबसे बड़ा सेनानायक कोई है तो यहाँ बैठे हुए हमारे बूथ के पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता पदाधिकारी। मुझे इस बात की चिंता थी कि गांव में जिस प्रकार से महिलाएं, खास करके महिलाएं, पुरुषों में कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं से बात करने के